परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने जो हमें मार्ग दिया साधना में और आगे बढ़ने के लिए, जीवन में जाप करके, तप करके, यज्ञ करके, सत्संग करके, भजन कीर्तन करके, ध्यान करके बहुत कुछ मांग लिया। विचार करना, साकाम साधना बहुत की है। चाहे पति की आयु मांगी, चाहे पति का सुख स्वास्थ्य मांगा, चाहे सुख शांति के लिए विशेष रूप से प्रार्थना की, पारिवारिक समय समय पर आने वाले अवरोधों को दूर करने के लिए भी जाप पाठ किया। परंतु वह सब कुछ की प्राप्ति के पश्चात भी गुरु महाराज ने कहा, तेरा अधिकार है उस परमपिता परमात्मा से मांग करना, परंतु सारी उम्र अपनी आयु में मांगते ही चले जाना। ये सारे संसार की, विश्व की अगर सामग्री भी तुझे प्राप्त हो जावे तो भी तेरी कामना और तेरी मांग पूर्ण नहीं हो पाएगी। इसलिए जो कुछ प्राप्त है उसमें संयम करके भगवान के नाम का जाप, भक्ति निष्काम करनी आरंभ कर दे। अब जब तक तो अज्ञान सवार रहा तो केवल एक कार्य को सिद्ध करने के लिए, उसके लिए तू यज्ञ करता रहा, तप करता रहा, जाप पाठ करता रहा। परंतु गुरु महाराज ने कहा, मैं तुझे वह युक्ति दे देता हूं, एक निष्काम भक्ति तू करनी आरंभ कर दे। इससे तेरी बागडोर वह परम पिता परमात्मा अपने हाथ में ले लेवेगा, तो वह कृपालु दयालु तेरे अंग संग सहायक होकर वह तेरे भावों को भी जानता है, तेरी जरूरतों को भी जानता है और तुझे किस प्रकार से सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त रहे वह भी जानता है। निष्काम भक्ति, निष्काम जाप, निष्काम पूजन, निष्काम साधना। प्रीति करो भगवान से, मत मांगो फलदान। तजकर फल की कामना, भक्ति करो निष्काम। 10वें अध्याय में भगवान ने स्वयं गुरुदेव की इस वाणी को सिद्ध कर दिया। भगवान ने कहा, 10वां श्लोक, 10वां अध्याय, उन निरंतर योग युक्त जो मेरे मिलाप के लिए याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रीति पूर्वक, अब कोई कामना रख के नहीं। माता पिता से प्रीति इसलिए नहीं कि वे अपना धन दौलत दे देवे। ऋणी हैं हम माता पिता के, ऋणी हैं उस परमात्मा के। कब से वह हमारी रक्षा कर रहा है, पालन पोषण कर रहा है। हम शोभायमान हैं उस परम पिता परमात्मा श्री राम की कृपा से, उससे प्रीति। उन निरंतर योग युक्त प्रीति पूर्वक भजने वालों को मैं वह बुद्धि योग, अब वह भी मैं ही देता हूं। कौन सा? निष्काम कर्म योग। तू मेरे से प्रीति कर, अपने आप को मुझ में समर्पण कर दे, मैं तुझे वह बुद्धि दूंगा जो निष्काम। अब तेरे अंदर कोई भी कामना रख करके साधना नहीं होगी। हां, आत्म कल्याण के लिए जाप करना यह निष्काम है। कारण इस लोक में
इस लोक में धन दौलत संपत्ति की हम याचना नहीं कर रहे, कामना नहीं कर रहे। आत्म कल्याण ये निष्काम का ही एक चिन्ह है। फिर दूसरों के लिए जाप, फिर परम पिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए जाप, उसके प्रीति के भाव से, इस भाव से नाम का जाप करना। वह निष्काम कर्म योग देता हूं जिससे वे मुझको प्राप्त हो जाते हैं। अब सदा की शांति, सभी बंधनों से मुक्त, सभी दुखों से, रोगों से, कष्टों से, तकलीफों से, हर प्रकार की विपदा से पार, जिससे वे मुझको प्राप्त हो जाते हैं। उन पर अनुकंपा करके, एलिजिबिलिटी नहीं, वह अधिकारी नहीं, इसलिए नहीं, केवल उन्होंने मेरे से प्रीति की, बस इसीलिए उनको अधिकारी बना दिया। मेरे से प्रीति, उन पर अनुकंपा करके, उनके आत्मा में रहने वाला मैं, उनके आत्मा में रहने वाला मैं, उनके अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को ज्वलंत ज्ञान दीपक से नष्ट कर देता हूं। अब अज्ञान नहीं रहेगा। अब वह ज्ञान दे दिया तो केवल प्रीति कर भगवान से, मत मांगो फलदान। वह तो जितना तू मांगता है अपनी बुद्धि अनुसार उतना ही प्राप्त कर पाता है, परंतु जब वह देने वाला आता है, वह स्वयं देता है, तो उसका कोई पारावार नहीं रहता, कोई नाप तोल नहीं रहता। असंख्य निधि वह खजाना दे देता है। दिंदा दे लैंदे थकपा, वह देते हुए नहीं थकता, तू लेते हुए थक जाएगा। ज्ञान दीपक से उनका अज्ञान मैं नष्ट कर देता हूं। आज तक अज्ञान में भगवान ये कार्य कर दो, भगवान वह कार्य कर दो, भगवान से प्रीति करो, उसके नाम का जाप करो, तुम्हें कहने की मांगने की भी आवश्यकता नहीं होगी। वह सब जानता है, सब जानता है वह। तो उससे प्रीति तो करके देख। जिन्हों याद करिए वो भी याद करता। जिसको आप याद रखेंगे और वह परमपिता परमात्मा जिसको याद रखेगा, टोटा घाटा हो नहीं, संपत्ति मिले अनेक, कोई भी घाटा नहीं होगा। ये सारा ज्ञान भगवान कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। अर्जुन तत्चित होकर के सुन रहा है कि मेरे आत्म कल्याण के लिए मुझे पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना है भगवान के आश्रय पर। अब अर्जुन पूछ रहा है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आप परम ब्रह्म, परम सबसे बड़े, आपसे बड़ा कोई नहीं, परम धाम, आपका स्थान सर्वश्रेष्ठ सबसे ऊंचा है, परम पवित्र, आप जैसा पावन पवित्र और कोई नहीं, परम पवित्र है। आपको पुरुष, सदा रहने वाला, दिव्य, आदिदेव, पुरातन, सबसे आदि देव, अजन्मा। अजन्मा से यहां तात्पर्य भगवान ने स्वयं स्पष्ट किया। मैं अजन्मा क्यों हूं? सभी महापुरुष विद्वान अपनी अपनी समझ के अनुसार इसका अनुवाद करते हैं अजन्मा से, कि मैं अजन्मा हूं। भगवान ने इस शब्द का स्वयं
निरूपण किया, विस्तार से वर्णन किया। मैं अजन्मा अर्थात अपने कर्मों के बंधनों के कारण इस धरती पर नहीं आता हूं। कोई मेरा बंधन नहीं होता इस धरती पर आना। जब जब धर्म की गलानी होती है, अधर्म बढ़ जाता है, सभ्य साधुओं की रक्षा के लिए और दुष्कर्मियों के संहार के लिए मैं इस धरती पर अवतरित होता हूं। अजन्मा अपने बंधनों के कारण नहीं आता। संसार में धर्म की स्थापना के लिए मैं इस धरती पर आता हूं। मुझे कोई भी ऐसा संस्कार लिप्त नहीं है जिसके कारण मुझे जन्म लेना पड़े। सभ्य साधुओं की रक्षा के लिए, इसलिए अपने आप को अजन्मा कहा। मेरा जन्म साधारण मानव की तरह बंधनों के कारण नहीं होता। मैं अजन्मा हूं। जब जब मैं चाहता हूं इस धरती पर आना, मैं यहां अवतरित होता हूं और जब वह कार्य पूर्ण हो जाता है अपने ही धाम में वापस लौट जाता हूं। आपको पुरुष सदा रहने वाला, दिव्य, आदिदेव, अजन्मा और समर्थ, स्वयं आप समर्थ हैं। आप किसी के नेतृत्व में नहीं है, स्वयं समर्थवान है। सब ऋषि, देव ऋषि, नारद, असित, देवल और व्यास कहते हैं। कौन कौन कहता है आपको कि आप आदिदेव हैं, अजन्मा हैं, सर्वसमर्थ हैं? जितने भी आज तक ऋषि हुए हैं, देव ऋषि नारद जी के पुत्र, वे भी यही कहते हैं। नारद जी स्वयं कहते हैं। असित एक ऋषि जो ईक्ष्वाकु वंश के प्रसिद्ध राजा के पूर्वज सगर के पिता है। देव नारद, असित जो है वह ईक्ष्वाकु वंश के प्रसिद्ध राजा सगर के पिता है। देवल धार्मिक व्यक्ति। सब ऋषि, देव ऋषि, नारद, असित, देवल और व्यास कहते हैं कि आप अजन्मा हैं। वह इस तथ्य को जानते हैं, सर्वसमर्थ हैं। और ऐसा ही आप स्वयं भी मुझे कह रहे हैं कि मैं सर्वसमर्थ हूं, मैं अजन्मा हूं। हे केशव, आप जो मुझे कह रहे हैं वह सब मैं सत्य मानता हूं, पूर्ण समर्पित। जो आप कह रहे हैं, मुझे तो ज्ञान नहीं है, परंतु जो आप कहते हैं मैं उसे सत्य मानता हूं। परंतु हे भगवान, निश्चय से आपके स्वरूप को ना देव जानते हैं ना दानव जानते हैं, क्योंकि आप उतना ही जान पाते हैं, कोई आपको उतना ही जान पाता है जितना आप उसे जानने की शक्ति देते हैं। चाहे देव, चाहे ऋषि, चाहे दानव, आप सर्वसमर्थ हैं, आपने कहा, मैं मानता हूं। इससे तात्पर्य यह है, वास्तव में आप क्या हैं? वह तो आप ही अपने आप को जानते हैं। हमें तो जितना आप दिखाते हैं उतना ही समझ पाते हैं। हे पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, हे प्राणियों के उत्पादक, यहां प्राणियों के उत्पादक, प्राणमय सृष्टि, कीड़े मकोड़े, ये प्राणमय सृष्टि, ये पशु पक्षी, ये मानव। हे प्राणियों के उत्पादक,
प्राणियों के उत्पादक, कर्म अनुसार वही चोले में आत्मा भेजकर उत्पन्न करने वाले। हे प्राणियों के उत्पादक, हे प्राणियों के ईश्वर, यहां मानव का ईश्वर नहीं, प्राणियों का ईश्वर। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े का भी उद्धार ये परमात्मा स्वयं करते हैं। निश्चित रूप से वह भोग जोनियां हैं, परंतु उनके जीवन में भी वह स्वअवसर अवश्य आता है जिससे उनका कल्याण हो, उस जूनी से वह पार पा जावे। हे प्राणियों के ईश्वर, हे देवों के देव, देवी देवताओं के भी देव, हे जगत के स्वामी, सारे जगत का स्वामी, आप स्वयं ही अपने आप से अपने आत्मा को जानते हैं। आप स्वयं ही पूर्ण रूप से अपने आप को जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। आपके स्वरूप में मनुष्यों की बुद्धि की गमता नहीं, मनुष्य में। अब दूसरे प्राणी कीड़े मकोड़े वो तो जान ही नहीं पाते। अब प्राणी ना कहकर मनुष्य कहा, क्योंकि बुद्धि मनुष्य को दी है, परंतु उसको वे बुद्धि नहीं मिली। आपके स्वरूप में मनुष्यों की बुद्धि की गमता नहीं। निज विभूतियों के द्वारा, निज विभूतियों के द्वारा इन लोकों को व्याप्त करके आप रह रहे हैं। वह सब अपनी दिव्य विभूतियां आपको कहनी चाहिए। इस लोक में आप किस प्रकार से रह रहे हैं। विभूतियों से तात्पर्य ऐश्वर्या से है। ऐश्वर्या आपका आकर्षण जो बना हुआ है, धन, सफलता, शोहरत, अपना ऐश्वर्या आप मुझे बताएं। हे योगिन, आपको सदा चिंतन करता हुआ मैं कैसे जानूं। हे भगवान, और किस किस रूप में आप मुझसे चिंतन किए जाने चाहिए। हे जनार्दन, अपने योग बल और अपने ऐश्वर्या को फिर विस्तार से मुझे कहो। निश्चय से इस अमृत को सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं होती। अब ये प्रश्न अर्जुन ने कर दिए हैं। हे भगवान, आप इस संसार में किस किस रूप में रहते हैं, क्योंकि आपने कहा मेरे असंख्य रूप हैं जिसकी संख्या निर्धारित नहीं की जा सकती। मेरे इतने रूप हैं। वह दिव्य शक्तियों से संपन्न मैं क्या हूं, किस प्रकार से हूं, ये किसको कह रहे हैं। जिससे कह दिया है मुझ में मन लगा, मेरा भक्त बन और मेरा पूजक हो जा। यह कहने के पश्चात अब अपनी दिव्य विभूतियां भगवान अपने प्यारे को वर्णन करेंगे। क्या कारण है? उसको दृढ़ व्रति बनाने के लिए, समस्त अज्ञानता से बाहर करने के लिए, निष्काम भक्ति और प्रीति पूर्वक साधना में हर परिस्थिति में लगे रहने के लिए साधक को इस प्रकार भगवान स्वयं मार्गदर्शन दे रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण पाठ है ये उन सब के लिए जिन्होंने निर्धारित कर लिया है कि मुझे अपनी आत्मा का मंगल कल्याण करना है, मैं मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो जाऊं। सभी मोक्ष नहीं चाहते, सभी धन चाहते हैं, दौलत चाहते हैं, परिवार चाहते हैं। इस मोह को, इस ममता का त्याग करना ही नहीं चाहते। वह चाहते ही नहीं। उनको कहो वह सर्वश्रेष्ठ नहीं, जो है बस वो ही ठीक है। उन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं किया, परंतु
जो सत ज्ञान को जान चुके हैं, उनके लिए ये पाठ अति महत्वपूर्ण है। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 राम 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 राम। राम 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 राम